दोस्तों, एक सन्यासी 12 साल के बाद अपने घर पे भिक्षा मांगने के लिए जाता है, क्योंकि सन्यास का ये नियम होता है कि अपने सन्यास को सिद्ध करने के लिए सन्यासी को अपने घर से भिक्षा मांग के लानी पड़ती है। अगर घर वाले नहीं पहचानते हैं तो ही सन्यास का सिद्धिकरण माना जाएगा, अन्यथा सन्यास का सिद्धिकरण नहीं माना जाएगा। अब दोस्तों, सन्यासी 12 साल के बाद अपने घर जाता है और भिक्षा मांगता है। घर के कोई सदस्य उसे नहीं पहचानते, लेकिन उसकी पत्नी जो होती है वो पहचान जाती है। जब वो कहती है कि आप इतने दिन कहाँ थे और आप मुझे छोड़कर चले गए क्यों? तब सन्यासी बोलता है, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रही हैं। मैं एक सन्यासी हूँ। मेरा इस गांव से, इस घर से कोई नाता नहीं है। दोस्तों, वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो जाती है। भीड़ उसको जाने नहीं देती है, लेकिन सन्यासी अपनी बात पर अटल रहता है कि मैं वो नहीं हूँ जो आप लोग समझ रही हैं। तो दोस्तों, वो औरत जो उसकी पत्नी होती है वो कहती है, ठीक है, आप मेरे पति नहीं हैं, तो मैं एक बात बताती हूँ, एक ऐसी पहचान बताती हूँ जिसे केवल या तो आपको पता होगा, या तो केवल आपकी माँ को पता होगा, या तो फिर मुझे पता है। इसके सिवा किसी और को नहीं पता है। अगर वो निशान, वो चीज़ नहीं है आप में, तो मैं मान लूँगी कि आप मेरे पति नहीं हैं। फिर मैं आपको भिक्षा दूंगी और आप अपने रास्ते चले जाएंगे। दोस्तों, आखिरकार कहानी में क्या होता है? क्या वो सन्यासी अपनी माँ और पत्नी को पहचान कर अपनी पत्नी के साथ जीवन बिताने लगता है, या फिर वहां से भाग जाता है? दोस्तों, ये कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद है, क्योंकि बहुत से लड़के ऐसे हैं जो घर से छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर घर छोड़कर चले जाते हैं। तो बिना देरी किए हुए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं, लेकिन बस आप लोगों से वही छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक औरत होती है जिसका पति मर चुका होता है, केवल एक ही लड़का होता है। माँ किसी तरीके से मजूरी करके अपने बेटे का भरण पोषण करती है। लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। जब लड़के की उम्र 20 साल की हो जाती है, तब हर माँ का सपना होता है कि मैं अपने लड़के की शादी करूं। उस माँ का भी यही सपना था कि मैं अपने लड़के की शादी करूं। अब उसके लिए रिश्ता तलाशा जाता है। एक अच्छी और सुशील लड़की देखकर उसकी शादी हो जाती है। दोस्तों, शादी होने के बाद दुल्हन घर पे आती है। बेटा और बहू दोनों बहुत ही आराम से रहते हैं, चैन से रहते हैं, प्यार भाव से रहते हैं। कुछ समय बीतता है। बेटा और बहू के बीच में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिसकी वजह से आधी रात में ही बेटा घर छोड़कर चला जाता है और जाके वो सन्यास ले लेता है। लेकिन दोस्तों, सन्यास का नियम होता है कि अगर कोई भी सन्यासी सन्यास की सिद्धिकरण पाना चाहता हो तो उसे 12 साल के बाद अपने ही घर से भिक्षा मांगकर लानी होती है। अगर वो अपने घर से भिक्षा मांगकर नहीं ला पाता है, या फिर भिक्षा मांगने के दौरान उसे कोई पहचान जाता है, तो उसे सन्यासी का सिद्धिकरण नहीं मिलेगा। जब लड़के को घर छोड़े हुए 12 साल बीत जाते हैं, तो 12 साल के बाद वो सोचता है कि क्यों ना अब चला जाए अपने गांव में, अपने घर पर, वहां पे भिक्षा मांगा जाए। भिक्षा अगर मिल जाती है तो फिर मेरा सन्यासी का सिद्धिकरण हो जाएगा और मैं पूर्णतः सन्यास ग्रहण कर लूँगा। ये सोचता है और सोचकर कुटिया से निकल जाता है। रास्ते में जाते हुए सोचता है कि मैं सीधे अपने घर ना जाकर पहले गांव में घूमता हूँ। अगर गांव में कोई लोग हमें नहीं पहचानते तो मैं घर जाऊंगा, लेकिन अगर किसी ने मुझे पहचान लिया तो मैं वहीं से वापस आ जाऊंगा, क्योंकि अगर गांव के लोग मुझे पहचान लेंगे तो फिर घर जाने का मेरा कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि घर वालों के साथ बचपन से रहा हूं, इसलिए वो तो और भी पहचान ही जाएंगे। ये सोचकर दोस्तों वो गांव में भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ता है। कुछ घरों में जाता है और वो भिक्षा मांगता है, किसी से चावल, किसी से आटा, किसी से कपड़े। गांव में उसको लोग नहीं पहचान पाते, क्योंकि दोस्तों जब 12 साल पहले वो घर छोड़ा था
उस समय दाढ़ी मूछें नहीं रखता था, बाल भी छोटे छोटे थे, पहनावा भी उसका कुछ अलग था। लेकिन अब जब 12 साल बीत गया है तो अब इसका पहनावा भी अलग है। दाढ़ी मूछें भी बड़ी बड़ी हो गई हैं, बाल भी जटा हो गया है, बड़े बड़े बाल भी हो गए हैं, जिससे गांव वाले इसको नहीं पहचान पाते। तो ये सोचता है कि चलो गांव वाले तो नहीं पहचाने, अब मैं चलता हूं अपने घर की तरफ, वहां से मैं भिक्षा ले लूंगा तो मेरी सन्यासी का सिद्धिकरण मुझे मिल जाएगा। यह सोचकर वो अपने घर की तरफ बढ़ता है। दूर से देखता है उसकी माँ कुछ काम कर रही है। वो अपनी माँ को पहचान जाता है और मन ही मन उन्हें प्रणाम करता है, क्योंकि दोस्तों सन्यास का ये नियम होता है कि कोई भी नाता रिश्ता नहीं होता सन्यास लेने के बाद। तो वो कह भी नहीं सकता था कि माँ मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। इसलिए वो मन ही मन अपनी माँ को प्रणाम करता है। धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाता है और अपने माँ के करीब में जब पहुँच जाता है तो बोलता है मुझे कुछ भिक्षा दे दीजिए। जैसे और सन्यासी लोग जाते थे भिक्षा मांगने के लिए, ये भी पहुँचता है और उसी तरह कह के भिक्षा मांगता है। माँ नहीं पहचान पाती कि वो उसका बेटा ही है जो भिक्षा मांग रहा है। वो सोचती है कोई सन्यासी जी आए हैं और ये भिक्षा मांग रहे हैं। तो वो अपनी बहू को कहती है, बहू देखो सन्यासी जी आए हैं, इन्हें कुछ भिक्षा दे दो। बहू घर में से बोलती है, जी माँ जी मैं अभी देती हूँ। उसके बाद सन्यासी की जो पत्नी थी वो घर के अंदर से थोड़े से गेहूं लाकर सन्यासी जी को देने लगती है। बोलती है, महाराज जी आप अपना थैला फैला दीजिए ताकि मैं गेहूं का ये जो दाना है मैं आपके थैले में डाल सकूं। इस बीच में ये सन्यासी अपना थैला फैला देता है और कुछ बोलता है। जब वो औरत, इसकी जो पत्नी होती है, जब वो आवाज़ को सुनती है तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो पहचान जाती है आवाज़ को, इसको ये तो मेरे पति की आवाज़ है। अब वो बड़ा गौर से देखने लगती है। जब वो गौर से देखती है, ध्यान लगा के देखती है, वो कहती है ये तो मेरे पति हैं। अब वो सन्यासी जी को कस के पकड़ लेती है और चिल्ला चिल्ला के बोलती है, माँ जी माँ जी माँ जी। जब सन्यासी की माँ ये आवाज़ सुनती है तो सोचती है क्या हो गया मेरी बहू को, इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है। उसके बाद सन्यासी की माँ दौड़ी दौड़ी आती है तो सन्यासी की पत्नी जो थी वो बोलती है, माँ जी ये आपके बेटे हैं और इन्हें मैंने पकड़ रखा है, ये कहीं नहीं जाने वाले। माँ भी जब करीब में आती है तो बहुत ध्यान से देखती है और वो भी पहचान जाती है। जब वो अपने बेटे को पहचान जाती है तो वो जोर जोर से रोने लगती है और कहती, हाय रे मेरी किस्मत, बेटा तू कहाँ चला गया था इतने दिनों से। तुझे नहीं पता है तेरे जाने के बाद मेरा कैसे दिन कटा, रो रो के एक एक पल कटा। सन्यासी बोलता है, आप लोग कौन हैं और क्या कह रही हैं, मैं इसके पहले इस गांव में कभी नहीं आया हूँ। माँ बोलती है, बेटा तू ऐसा क्यों बोल रहा है, मैं मानती हूँ थोड़ी बहुत कहा सुनी हर किसी के घर में हो जाती है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि कोई घर छोड़ के चला जाएगा। माँ दहाड़े मार के रोती रहती है, लेकिन सन्यासी पर इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब ये बात पूरे गांव में कोहराम की तरफ फैल जाता है। जो भी सुनता था, जहां था वहां से दौड़े दौड़े इसके द्वार पर आ जाता है और सन्यासी के द्वार पर पूरी भीड़ लग जाती है। लोग सन्यासी को घेर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और इसे भागने नहीं देते। सन्यासी सबको समझाता है कि देखिए मैं इस गांव में पहली बार आया हूँ, इस घर से मेरा कोई नाता नहीं है, आप लोग जो समझ रहे हैं मैं वो नहीं हूँ। माँ कहती है, क्या बेटा, मैंने तुझे जन्म दिया, 9 महीने कोख में रखा, पाला पोसा बड़ा किया, मजूरी करके तुमको जो है खिलाया पिलाया और इतना बड़ा कर दिया। ये दिन देखने के लिए क्या सन्यास का मतलब यही होता है कि तू अपनी माँ को भूल जाए? क्या तू मेरी उस दूध का कर्ज उतार पाया? क्या तू मेरे बुढ़ापे का सहारा बन पाया? तूने तो कुछ भी नहीं किया। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ,
अगर बेटा तेरी तरह होता है तो ऐसी औलाद ईश्वर किसी को भी ना दे। अब ये सुनकर सन्यासी शांत हो जाता है। उसके पास कोई जवाब नहीं होता है। माँ और पत्नी दोनों लोग पैर पकड़कर रोती रहती हैं। पत्नी बोलती है, मुझसे जो भी गलतियां हुई वो मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपको बातें इतनी लग जाएंगी कि आप घर छोड़कर चले जाएंगे। अगर मैंने ऐसा जाना होता तो मैं वो बात आपसे कभी भी नहीं बोलती, आपसे कभी भी उलझती नहीं। लेकिन सन्यासी उनको समझाता है कि देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेरा आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। मैं आप लोगों को नहीं जानता, इस गांव को नहीं जानता। दोस्तों, सच बताऊं तो वो सन्यासी सही भी बोल रहा था, क्योंकि सन्यास का मतलब ही यही होता है कि अगर आपने सन्यास ले लिया है तो आपको सारे रिश्ते नाते छोड़ने होंगे, तभी आप सन्यास ग्रहण कर पाएंगे। अन्यथा आपको सन्यास का सिद्धिकरण नहीं प्राप्त होगा। पत्नी बोलती है, ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि आप सन्यासी हैं, आप मेरे पति नहीं हैं, लेकिन मैं एक पहचान बताती हूँ। अगर वो चीज़ आपके अंदर नहीं है तो मैं आपको भिक्षा दे दूंगी, आप अपने रास्ते चले जाइएगा। जो सभी लोग वहां पे इकट्ठा थे वो बोलते हैं, ऐसी कौन सी पहचान है, किस पहचान की तुम बात बोल रही हो। पत्नी बोलती है, एक गुप्त स्थान पे एक ऐसा चिन्ह है जिसे केवल मैं जानती हूँ, या तो इनकी माता जी बचपन में देखी होंगी वो जानती हैं, या तो ये फिर खुद जानते हैं। अगर वो चिन्ह वहाँ पे नहीं है तो ये मेरे पति नहीं हैं, और अगर वो चिन्ह वहाँ पर है तो ये मेरे पति ही हैं। इस बात को सुनकर गांव वाले बोलते हैं, हाँ, ये बात तो सही है। अब यही स्पष्टीकरण दिलाएगा कि ये तुम्हारे पति हैं या नहीं हैं। गांव वाले सभी बोलते हैं, सन्यासी जी, आप अपना कपड़ा उतारिए, हम देखना चाहते हैं क्या वो चिन्ह वहां पर है या नहीं है। जब सन्यासी देखता है कि लग रहा है ये मेरे कपड़े उतरवा कर ही देखेंगे, तो वो कबूल लेता है और कहता, हाँ, आप लोग जिसकी बातें कर रहे हैं मैं वही हूँ। मैं इनका पति था, मैं इनका बेटा था, मगर जब से मैंने संन्यास ले लिया है, ना तो मैं किसी का पति हूँ, ना तो मैं किसी का बेटा हूँ। माँ बोलती है, तुझे अपनी माँ का जरा सा भी ख्याल नहीं, अपनी पत्नी का जरा सा भी ख्याल नहीं। क्या तुम्हें पता है, जब 12 साल पहले तुम घर छोड़कर चले गए थे तो हम लोगों ने तुम्हारे आने की आस छोड़ दी थी। तुम्हारी पत्नी चाहती तो अपने मायके चली जाती, कहीं पे दूसरी शादी कर लेती। इसको बहुत लोगों ने कहा कि देखो, तुम्हारा पति वो आने वाला तो है नहीं, अभी तुम जवान हो, तुम अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो, तुम कहीं पर शादी कर लो और अपना वैवाहिक जीवन हंसी खुशी बिताओ। लेकिन ये तुम्हारी पत्नी थी, ये बोलती है, मेरा नसीब ही यही है, मैं कुछ भी कर डालूं, लेकिन जो मेरे नसीब में होगा वही मुझे मिलेगा। और मेरा नसीब यही है कि मेरा पति का साथ इतना ही समय के लिए था। मैं इसी को अपना नसीब समझकर मैं यहीं पर रहूंगी और कहीं नहीं जाऊंगी। माँ बोलती है, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी पत्नी मेरी इतनी ज़्यादा सेवा की कि शायद तुम होते तो उतना नहीं करते जितना इसने किया, और इसी की बदौलत मैं आज जिंदा हूँ, तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, तुमसे कुछ कह रही हूँ, वरना मेरी कोई उम्मीद नहीं थी। तुम्हारी याद में मैं एकदम टूट चुके थे, बिखर गए थे। अब बेटा सोचता है, कहूँ तो क्या कहूँ। सन्यासी बोलता है, माँ, क्या तू नहीं चाहती तेरे बेटे को शांति मिले? माँ, क्या तू नहीं चाहती तेरे बेटे को भगवान मिले? माँ, क्या तू नहीं चाहती कि तेरे बेटे को मोक्ष प्राप्त हो? और माँ, तुम्हें पता है, जिस घर में कोई सन्यास ले लेता है उस घर की 7 पीढ़ियों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो माँ बोलती है, अरे तू क्या मोक्ष की बात करता है, तुझसे अपनी माँ की पीढ़ी तो संवारी नहीं गई, अपने पत्नी की पीढ़ी तो संवारी नहीं गई, तू तो 2 ही पीढ़ी नहीं संवार पाया, तू तो 2 ही लोगों का कल्याण नहीं कर पाया।
बाकी 7 पीढ़ियों का कल्याण कैसे करेगा? तू अपने वर्तमान का कल्याण नहीं कर पाया, तो अपने भविष्य का कल्याण नहीं कर पाया, तो अपने भूतकाल का कल्याण क्या करेगा? पहले तू अपनी माँ का कल्याण कर, पहले तू अपनी पत्नी का कल्याण कर, उसके बाद तुम किसी की कल्याण करना। सन्यासी बोलता है, माँ चाहे तुम लोग जो कुछ भी कर लो, लेकिन मैंने सन्यास ले लिया है तो मैं फिर वापस नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे नाते रिश्तों से मुझे कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी इच्छाओं का त्याग कर दिया है, इसलिए मैंने सन्यास लिया है। अब मुझे किसी चीज़ की कोई चाह नहीं है। ये बातें जब माँ सुनती है तो माँ शांत हो जाती है, लेकिन पत्नी शांत नहीं रहती। वो कहती है, किस इच्छा की बात कर रहे हैं आप? बोल रहे हैं अपनी इच्छाओं का त्याग कर दिया है। वो कैसे? अगर आपकी इच्छाओं का त्याग होता तो आप यहाँ पे भिक्षा लेने नहीं आते। अगर हम लोगों से आपका अपनापन नहीं होता तो आप यहाँ पे भिक्षा लेने नहीं आते। अगर आपको अपने संन्यास का सिद्धिकरण नहीं करना होता तो आप यहाँ पे भिक्षा लेने नहीं आते। और कहते हैं कि मेरी इच्छाएं मर चुकी हैं। जो भगवान के रास्ते पे निकल जाता है, फिर उसे भगवान मिले ना मिले, वो सारी इच्छाओं का त्याग कर देता है, केवल रास्ते में आगे बढ़ता चला जाता है। सन्यासी बोलता है, मैं अपनी इच्छाओं के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ, यहाँ पे शास्त्र के अनुसार आया हूँ, यहाँ पे गुरुवाणी की वजह से आया हूँ, जिसमें कहा गया है कि जब तक अपने घर से इच्छा नहीं लेकर आओगे तब तक तुम्हें सन्यास का सिद्धिकरण नहीं प्राप्त होगा। इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, ना कि मैं अपनी इच्छा से यहाँ पे आया हूँ। पत्नी बोलती है, किस शास्त्र में लिखा है कि अपनी दुखियारी माँ को छोड़ देना चाहिए? किस शास्त्र में लिखा है अपनी माँ की सेवा बिना किए ही सन्यास ले लेना चाहिए? किस शास्त्र में लिखा है कि अपनी माँ को साथ नहीं रखना चाहिए? किस शास्त्र में ये लिखा है कि विवाह करने के बाद अपनी पत्नी का त्याग कर देना चाहिए? सन्यासी के पास इन सब बातों का कोई जवाब नहीं होता है। तब पत्नी बोलती है, ठीक है, मैं आपको भिक्षा भी दूंगी और आपको यहाँ से विदा भी कर दूंगी, आपको यहाँ से जाने के लिए भी कह दूंगी, मगर उससे पहले आपको जिस माँ से आपने जन्म लिया है उस माँ की जिम्मेदारी आप अपने ऊपर लीजिए। उस माँ का पहले कल्याण करिए, उस माँ की देखभाल पहले करिए, क्योंकि ये माँ आपकी हैं, मेरी नहीं है, इसलिए देखभाल तो आप ही को करनी है। पहला ये हो गया। दूसरी बात ये हो गई, इतने लोग यहाँ पे भीड़ लगाए हुए हैं, इसमें से किसी से भी मेरी शादी करा दीजिए, मैं खुशी खुशी उसके साथ अपने पतिव्रता धर्म को नष्ट करके चली जाऊंगी। लेकिन क्या आपके सन्यास में इतनी सामर्थ्य है? क्या आपके सन्यास में इतनी ताकत है? क्या आपके सन्यास में इतनी शक्ति है कि मेरे पतिव्रता धर्म को नष्ट करके और किसी से शादी करवा दे? है आप में? सन्यासी ये बातें सुनता है तो उसके ऊपर एक बिजली सी गिर जाती है और वो धड़ाम से जमीन पर बैठ जाता है और रोने लगता है। फिर उठता है, अपनी माँ की तरफ बढ़ता है। उसकी माँ दहाड़े मार के रो रही थी। माँ के कदमों में जाके गिर जाता है और कहता है, माँ मुझे माफ़ कर दे, मैंने जो रास्ता चुना था वो रास्ता गलत तो नहीं था, लेकिन गलत समय पर मैंने चुन लिया। पहले मुझे तुम्हारा कर्तव्य निभाना है, उसके बाद मैं सन्यास के रास्ते पे जा पाऊंगा। अगर मुझे सन्यास लेना ही था तो मैं तुम्हें अपने साथ में ले जाता। अगर मुझे सन्यास लेना ही था तो मैं इस लड़की से विवाह करके इसका जीवन बर्बाद नहीं करता। फिर वो अपनी पत्नी के पास जाता है और बोलता है, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। इतना कहकर वो अपना सन्यासी का चोला उतारता है और उसके बाद फिर अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगता है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।